हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1 करने से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन। इसका नाम है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या को करेंगे। उससे पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में क्या है, तो भूमिका में यहाँ पे यदि देखें तो लिखा हुआ है भाज्य संख्या। यहाँ पे देखेंगे तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। तो इससे ज़्यादा हमको है नहीं, कुछ करना नहीं है, इसको कुछ समझ लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट भाज्य संख्या आप जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या जानते ही होंगे। जो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लें तो भाज्य संख्या, तो यहाँ पे यदि आ गया कि भाज्य संख्या, ये बहुत बेसिक चीज़ है। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आप बहुत अच्छे तरह से छोटे से क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग भाज्य संख्या से तात्पर्य यह है कि भाज्य मतलब ऐसी संख्या जो भाज्य हो जाए, यानी डिविजिबल है। किसी संख्या से भाग देने पर वो संख्या कट जाए, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश से बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन यदि अभाज्य संख्या देखें, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए मोटे तौर पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि जो भाज्य संख्या होती हैं वो उसका एचसीएफ 1 होता है। या हम लोग अगर थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि अपने आप मतलब कि जो संख्या है वो अपने ही से कट जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 3 हो गया, ये 5 हो गया, और इसका होता है 7 हो जाएगा। यानी एक और इसमें देखा जाए तो इसका फैक्टर 2 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कितना होना चाहिए, यानी गुणनखंड कितना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यदि इसको देखा जाए तो 1 होगा, और ये यानी 1 से डिवाइड होगा, यानी भाग लगेगा, और ये 3 से ही डिवाइड लगेगा। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो थोड़ा सा हम लोग एक आंकड़ा देख लें। 1 से 100 तक यदि कोई पूछ दे आपको कि 1 से 100 तक जो होते हैं वो कितने होते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो कुल 25 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, यानी 25। और 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक होते हैं आपको 15, और 50 से लेकर 100 तक, 100 तक आपका होते हैं 10। और इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो टोटल 25 हो जाएंगे। तो ये छोटे से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो ये था आपका, इसमें जो वर्ड लिखे हुए थे उसको भी समझते चलेंगे, एग्जाम्पल सहित करते चलेंगे। तो इसके आगे हम लोग जब आते हैं तो इसके आगे है आपका यूक्लिड प्रमेय। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है यूक्लिड प्रमेय। इसका थ्योरम आपको दिया हुआ है आगे, और प्रमेय आप 1.1 को देखते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं ये क्या है से। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग बचपन को जो हम लोग भाग सीखते हैं, यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करना सीखते हैं तो उसको बाद हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं, मतलब समझते हैं पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और ये प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये
किस तरह से है, तो इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग बचपन में जिस तरह से भाग सीखते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग करना है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइसर। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्विटेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्विटेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन यानी कि यूक्लिड जो क्या किए हैं, यूक्लिड जी डी और डी यानी कि डबल डबल जो डी डी है, इसको हटाकर ये एक और सिंपली तरीका से ये एक और अच्छे से कर दिए हैं। इसको मान लिए हैं ए, इसको मान लिए हैं ए, और इसको जो क्या किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मान लिए हैं बी, और इस तरह इसको तो उस तरह छोड़ दिए हैं, और इसको भी इसी तरह से छोड़ दिए हैं। अब हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग हिंदी में जब इसको बोलेंगे तो बीच वाला को बोलते हैं हम लोग भाज्य। सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? भाज्य। इसके जो इसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाजक। भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाजक बोलते हैं। और ये जो भाग देने पर इसमें इधर तरफ हम लोग जितना में कटता है, जितना बार में, उसको हम लोग लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और जो हम लोग को बचता है लास्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल या शेष बोलते हैं। ठीक है, तो ये था। और इसी को जो हम लोग यूक्लिड जी हैं वो सजा दिए हैं, जिस तरह से हम लोग फार्मूला याद करते होंगे। भाज्य यहाँ पे देखेंगे, भाज्य बराबर, इसको अगर देखा जाए तो इस ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि भाजक और मल्टीप्लाई करते हैं भागफल का ना, ये भागफल का क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये प्लस में क्या कर देते हैं हम लोग? प्लस में हम लोग इसको शेष कर देते हैं। तो क्या जाता है आप लोग आप जानते होंगे कि ये पूरा को हम लोग करने के बाद आपको ये, यदि ये इसीलिए तो बोला जाता है कि ई चेक कर किया जाता है जब हम लोग भाग बनाते हैं, तो ये जब बराबर आ जाए ये सब करने पर, तो हम लोग क्या प्राप्त, यानी कि भाग जो हम लोग लगाएं सही होता है। तो इसी वे में, इसी तरह से हम लोग सजाएंगे बनाने के बाद। तो ये हम लोग एसीएफ में हम लोग यूज करेंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। तो प्रश्नावली करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में आपको दिए हुए हैं उदाहरण 1 में। और जो भी यदि उदाहरण जो ही बताया जाए यानी उदाहरण, तो आपको ये नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके कि उदाहरण 1 बनाना है, 2 बनाना है। तो इससे आगे और दिए हुए हैं क्वेश्चंस को, और ये आपको स्टेप किए हुए हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे आप किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस किया हुआ है। इसके बाद हम लोग यदि इसको देखें तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल 4 भी है यहाँ पे। तो ये आप एग्जाम्पल नंबर 4 कर लीजिएगा। और इसके बाद यदि नहीं बनता है तो आप फिर से बोल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिस क्वेश्चन को बनाना हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 को। क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज कर लेते हैं 1 का 3 क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे, ये कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है 135 135 और 225।
135 और 225। तो एचसीएफ तो आप निकालना जानते ही होंगे। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। जो संख्या बड़ा होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, और जो संख्या छोटा होता है उससे हम लोग एचसीएफ करते हैं। तो ये जो है, ये ना कि एग्जाम में हम लोग छुपा के करेंगे, तो वो छुपाना नहीं है, हम लोग साइड में ही कर लेंगे और ये इधर से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग एचसीएफ यहाँ पे करेंगे बगल में ही। तो बड़ा वाला को हम लोग क्या मानते हैं, तो बड़ा वाला को ए मानिएगा, और छोटा वाला क्या करते हैं हम लोग, बी मानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और एचसीएफ निकालने का आप तरीका जानते ही होंगे। बड़ा वाला यहाँ पे हम लोग उतार लिए, और हम लोग छोटा वाला से हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ पे 135 से 225 में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम 1 से कर लेते हैं, यदि 2 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, और तो हम लोग 1 से कर लेते हैं तो 135 उतरेगा, 135 उतरेगा, और इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर इससे हम लोग क्या करते हैं आप जानते होंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पे बड़ा वाला को उतारते हैं, बड़ा वाला को हम लोग उतारते हैं 135, और इसमें हम लोग 135 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, 135 कितना बार हम लोग लाएंगे, यदि 2 करते हैं तो 180 हो जाएगा, यानी 2 से करेंगे तो 180। तो हम लोग 1 से ही कर लेते हैं 90 बार में। ठीक है, 90 से कर लेते हैं, फिर से यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करेंगे, तो 5 हो गया 5, और ये बच जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, सॉरी यहाँ पे 5 में से, तो यहाँ पे 0 के 0 हो गया, और यहाँ 13 हो गया, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 हो गया। अब हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ जिस तरह से यहाँ पे उतारे, इस तरह से इसको भी हम लोग यहीं पे उतार लेंगे। तो हम लोग इसको 90 को उतार लेते हैं, 90 को उतार लेते हैं, 90 से ये 2 से पूरे पूरे कैंसिल हो गया, तो 90 हो गया। ये यहाँ पे 0 कर दिया, यानी कि आप काट लीजिए या 0 कर लीजिए, बात एक ही है। तो इसी को हम लोग यूक्लिड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लोग 200 जो 25 है, 225 इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, छोटा कौन है, 135। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग सॉरी यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। ठीक है, हम लिख लिए, थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम लोग इसको, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, तो यूक्लिड जी क्या कहें, ए इक्वल होता है, इसको हम लोग बी मानते हैं, क्या मानते हैं, बी, तो बी हो गया, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, क्यू, तो यहाँ पे क्यू, और प्लस में क्या होता है, तो यहाँ पे आर, जो ये बचता है क्या कहलाता है, आर, तो ये हम लोग क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपको इसको हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग इसी तरह से इसको अरेंज कर लेंगे, ये आप इसको बीच में यहाँ लिख देना है 225, यानी 225 बराबर लिखेंगे 135 गुने 1 + 90, ये हो गया। इसके बाद हम लोग
इसको लिखेंगे, इस सेकेंड स्टेप वाला लिखेंगे 135 बराबर कर लेंगे, और 135 हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 गुना 1 कर लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, तो प्लस में यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 45, तो हम लोग 45 कर लेंगे, यानी 45 कर लेंगे। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप कर लिए और हम लोग थर्ड में आ जाएंगे। तो तीसरा हम लोग चरण क्या करेंगे, तो 90 यहाँ पे कर लेंगे, 90 इक्वल हो गया ये 45 गुने 2 और प्लस यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है, कट कुट नहीं करना, 0 कर लेंगे इसमें। अब देखिए इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 के जो सामने के ऊपर में जो आपको दिखाई देता है ना, 0 को जो आप ऊपर में देखते हैं, ये इसी का क्या होता है, एसीएफ। तो आप या तो आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे देखकर, या 0 के ऊपर जो आता है वही होता है एसीएफ, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः एसीएफ बराबर, अतः एचसीएफ बराबर आपका 45, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।